पहले घर गिराया, फिर मंदिर ढहाया, फिर माफिया बताकर दफ्तर से भगाया, बची हुई झोपड़ी में आग लगा दी, उसी में फूंक दिया पीड़ितों को। कानपुर के आताताई अधिकारियों ने यूपी की योगी सरकार के इस अमृतकाल में आपका स्वागत है। मेरी मम्मी जगह चल रही है। किसी भी प्रदेश की सरकार जब बेलगाम और बेमुरव्वत हो जाती है तो प्रशासन आताताई हो जाता है। योगी जी, आप इस बुलडोजर पर गर्व कीजिए, हत्यारे अधिकारियों पर आप गर्व कीजिए, क्योंकि इस दौर के अमृतकाल में आपके नाम से कुख्यात हो चुके बुलडोजर और अधिकारियों ने एक परिवार का इस धरती से नामो निशान मिटा दिया। उत्तर प्रदेश में कबीलाई दौर लाने के लिए मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। दिन के उजाले में सैकड़ों लोगों के सामने फूस के छप्पर में आग लगाकर एक माँ और उसकी बेटी के मर जाने पर मैं आपको बधाई देता हूँ। उन अधिकारियों को आप सम्मानित कीजिएगा जिन्होंने ऐसा ऐतिहासिक कांड किया। ऐसी जघन्य तस्वीरें, जंगल राज को निशाना बनाकर रामराज्य स्थापित करने वालों, ये लाशें तुम्हें मुबारक हो। उजड़ते आशियाने तुम्हें मुबारक हो, उखड़ती सांसें तुम्हें मुबारक हो, क्योंकि इसी रामराज्य की परिकल्पना तो आपने की थी जिसमें घरों को उजाड़ दिया जाए, माओं और बेटियों को जिंदा फूंक दिया जाए। जलाने, बर्बाद करने और लोगों को तबाह करने के इन टूल्स और सिस्टम को आपने आधिकारिक बना दिया, सरकारी बना दिया। देखो भाई, मेरी मम्मी जगह चल रही है। ये सब गाड़ी छोड़ के भी चलेगी। कानपुर देहात की प्रमिला और उनकी बेटी की जली हुई लाशों को देखकर सुकून से उतराने वाले आदमखोर अपराधियों को दफ्तरों में इन लाशों की फोटो मढ़वा कर रखनी चाहिए, ताकि गरीब आदमी का भरोसा और पुख्ता हो कि इस दौर के अमृतकाल में लाशों पर विकास लिखा जा रहा है। हत्याओं पर न्याय के कभी न मिटने वाले हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। कानपुर देहात में कथित अवैध कब्जा हटाने गए प्रशासन ने पहले बुलडोजर से गरीब की झोपड़ी गिरा दी। परिवार विरोध कर रहा था, प्रशासन नहीं माना, जिद पर अड़ा रहा। इसी दौरान एक महिला चिल्लाते हुए दौड़कर झोपड़ी में चली जाती है। वो अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। पुलिस भी दौड़कर वहां पहुंचती है, दरवाजा तोड़ देती है और इसी बीच झोपड़ी में आग लग जाती है। महिला और उसकी बेटी अंदर थी। भारी पुलिस फोर्स और अफसरों के सामने ही दोनों की जिंदा जलकर मौत हो गई। दोनों को बचाने में पति कृष्ण गोपाल बुरी तरह से झुलस गए। बेशर्म अधिकारी अपराधी की तरह मौके से फरार हो गए। बेटा अपनी आंखों के सामने अपनी मां और बहन को जलता देखता रहा, चिल्लाता रहा, कुछ नहीं कर सका। सुनिए जरा। देखो भाई, मेरी मम्मी जगह चल रही है। ये वारदात कानपुर देहात के मैथा तहसील में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के सामने अंजाम दी गई, या यूं कहें कि उनकी सरपरस्ती में अंजाम दी गई। घटना के बाद गुस्साए गांव वालों ने पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को दौड़ा लिया। इस जघन्य वारदात के बाद पीड़ित भाई और पिता की शिकायत पर एसडीएम मैथा ज्ञानेश्वर प्रसाद, रूरा एसएचओ दिनेश गौतम, लेखपाल अशोक सिंह समेत 40 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारी कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो भी है चीजें इंक्वायरी में आ जाएगा, इंक्वायरी में जो भी तथ्य निकल के आ जाएगा उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है। एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर घटित हुई है, जिसकी जानकारी पर हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। गांव में सभी लोगों से संवाद स्थापित किया गया है, बातचीत की गई है, घटनाक्रम को जाना गया है और इसकी क्या पृष्ठभूमि है इसके बारे में भी पूरी तरह से पता किया जा रहा है, अन्वेषण किया जा रहा है। घर वाले जो हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उसकी जो भी वो तहरीर देंगे उस तहरीर पर कार्रवाई करते हुए जो विधिक कार्रवाई आगे की जानी है वो सख्ती से की जाएगी। किसी भी दोषी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। डीएम नेहा जैन जैसे अधिकारियों ने एक भरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। इस घटना पर जब मैडम से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि माँ बेटी ने लेखपाल पर हंसिये से हमला कर दिया और फिर आग लगा ली। डीएम साहिबा का कहना है कि गांव की सरकारी जमीन पर परिवार कब्जा कर रहा था। इसी पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची थी। अतिक्रमण हटाने के दौरान महिलाएं आईं और रोकने का प्रयास किया। लेखपाल पर हंसिया से हमला किया। इसके बाद घर के अंदर जाकर माँ बेटी ने आग लगा ली। लेकिन मामला कुछ और है। गांव वालों की माने तो ये मामला गांव के दबंग गौरव दीक्षित और प्रशासन की साठ गांठ का है। 10 दिन पहले गौरव ने पूरी साजिश रची। गौरव के साथ
गांव के कुछ और लोग भी हैं। प्रशासन, लेखपाल और एसओ मिले हुए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक डीएम अपने कर्मचारियों को बचा रहे हैं। इस पूरे मामले में प्रशासन दोषी है। अफसरों ने पैसा लिया है, वो जबरदस्ती अतिक्रमण हटाने पर अड़े हुए थे। प्रशासन ने पहले जेसीबी चलाई, इसके बाद आग लगा दी। सब लोग अंदर थे। बेटा शिवम दीक्षित और पिता कृष्ण कुमार दीक्षित निकल आए और पत्नी और बेटी नहीं निकल पाई, जिंदा जल गई। सब कुछ सुनवाई नहीं भाई, उल्टा ही होगा। डीएम सब यही में शामिल है, को कुछ नहीं की। किन पर हत्या का आरोप लगाते हैं? हम एसडीएम लेखपाल और डीएम पर भी? हाँ, डीएम नहीं आ जाए, नहीं सब साजिश करता। मैं नहीं आ जाए, नहीं गोरे दीक्षित है, साजिश करता है। अशोक, अनिल, ब्रजेश, निर्मल, मनीष चिरकुआरा मिल के आगी लगाई ना के माँ घर में आके मम्मी और बिट्टी सब फरीज हो मऊ भरे थे अंदर। आपकी माँ बहन जल रही थी तो प्रशासन कहाँ था? भाग गए, डील के भाग गए सब। कुछ नहीं को देखो लगना ही है, सब भाग गए। हम घुसे अंदर तो नहीं निकाल पाए। जब अंदर जितने वजन रहा उठा ही नहीं पाए। ये पूरा मामला दरअसल गांव में आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कानपुर के रूरा क्षेत्र के मड़ौली गांव के रहने वाले गेंदर लाल नाम के शख्स ने पीड़ित परिवार के खिलाफ आबादी की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने की शिकायत की थी। इस पर 13 जनवरी 2023 को एसडीएम मैथा के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक नंद किशोर, लेखपाल अशोक सिंह चौहान ने जेसीबी से मकान को ढहा दिया था। पीड़ित कृष्ण गोपाल और उनके बेटे शिवम ने परिजनों के साथ माती मुख्यालय में धरना देकर आवास मुहैया कराए जाने की मांग की थी, लेकिन एसडीएम मैथा और एडीएम प्रशासन केशव गुप्ता ने उनको माफिया बता दिया। इतना ही नहीं, बचा मकान भी ध्वस्त कराने की चेतावनी दे दी। इसके बाद 14 जनवरी को तहसीलदार अकबरपुर रणविजय सिंह ने कृष्ण गोपाल, प्रमिला और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मौजूदा समय में वो लोग फूस का छप्पर रखकर वहां पर रह रहे थे। उसे ही हटाने के लिए प्रशासनिक अफसरों की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची थी। मरने से पहले जब प्रमिला दीक्षित माती मुख्यालय धरना देने पहुंची थी, तब उन्होंने क्या कहा था, सुनिए जरा। अरे भैया, मैं लेखपाल ने पूरा घर गिरा दो, कुछ न नोटिस आई न कुछ, अपने आप आके खड़ी गई गाड़ी इमरजेंट, आके गिरा दो। गाली गंदी गंदी बक रहे थे और जबरदस्ती परिवार भी घुमाए हैं। उन्होंने पैसा घूस लेके पूरा मकान अब क्या चाहती हैं आप? अब यही चाहती हैं कि हमें मकान मिले और रहने की जगह मिले। सरकार के अताताई अधिकारियों और बुलडोजर पर गर्व करने के इस दौर में एक परिवार खत्म हो गया, घर उजड़ गया, आदमियत जिंदा जला दी गई। अब सरकार मुआवजे और सरकारी नौकरी की नौटंकी करेगी, परिवार भी सरकारी लालच के इस जाल में फंस जाएगा। फिर मुआवजे और नौकरी के लिए एक दौर शुरू होगा अधिकारियों की चौखटों पर एड़ियां रगड़ने का, और धीरे धीरे मामले को भुला दिया जाएगा। फिर बुलडोजर किसी और के घर पर चलेगा, किसी और पर फूस का छप्पर गिरेगा और वो भी जिंदा जलेगा। यही सरकार का अमृतकाल है जिसे वो अपने लिए इस्तेमाल करती है, और आपको लगता है कि आपका अमृतकाल चल रहा है।